अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर कैसे होंगे, मज़े में होंगे गाइस। तो इस वक्त मैं आ गया हूँ अपनी ज़मीनों पे, जो कि हमारी ज़मीन है अलकबीर टाउन फेज़ 2 अली ब्लॉक में। तो गाइस वहाँ पे काम बहुत ज़ोरों से, तेज़ी से, ज़ोरों शोर से हो रहा है काम। धूप बड़ी मज़े की है, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि मेरे पास माल्टे नहीं हैं, गाजरें नहीं हैं, मूली नहीं है, ऐसी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन फिर भी धूप में इंजॉय कर रहे हैं हम। तो गाइस अलकबीर टाउन सोसाइटी बड़ी मज़े की सोसाइटी है, छोटी सी सोसाइटी है और ये बनाई है औरंगज़ेब साहब ने। जिनको मैं जानता हूँ वो मुझे नहीं जानते। इसकी वजह यह है कि हम आपस में कभी मिले नहीं हैं और मेरी दुआ है अपने अल्लाह ताला से कि ज़िंदगी में ऐसा मौका मिले कि मैं औरंगज़ेब साहब को मिलूँ और उनका शुक्रिया अदा करूँ कि जिन्होंने ये सोसाइटी बना के हम जैसे गरीबों को बहुत सपोर्ट किया है। दुनिया में बहुत लोग देखे हैं, बहुत बंदे देखे हैं जो किसी का कुछ नहीं सोचते, लेकिन औरंगज़ेब साहब ने ऐसा काम किया है कि जो मरने तक, बल्कि जब तक ये सोसाइटी रहेगी उनका नाम उनका आबाद रहेगा। अल्लाह ताला औरंगज़ेब साहब को ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, लंबी उम्र दे। अगर मेरी ये वीडियो या मेरी आवाज़ उन तक तो नहीं पहुँचनी, क्योंकि इतने नसीब अच्छे नहीं मेरे कि उन तक मेरी आवाज़ पहुँचे, लेकिन बताना मेरा फ़र्ज़ है। वो जो ये काम कर रहे हैं वो बहुत माशाल्लाह अच्छा काम कर रहे हैं। कितने लोगों की दुआएं लगी हैं उनको, कितने लोगों का रोज़गार लगा हुआ है, कितने लोगों को जहाँ पे लेबर काम कर रही है और उन्होंने प्रॉपर सोसाइटी को मेंटेन किया हुआ है। इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ। कल परसों यहाँ पे छोटा सा मसला हुआ, तो अभी मसला हो ही रहा था, तो साथ ही गार्ड आ गए कि यार आपने यहाँ पे लड़ाई झगड़ा किया है, ये हुआ वैसा हुआ। तो बड़ा कोऑपरेट किया, बड़ी उनके लोगों ने सपोर्ट किया कि यार आपने ऐसा काम क्यों किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक सोसाइटी है, प्रॉपर एक इदारा है, ये एक जगह है। तो बड़ा मज़ा आया मुझे कल यहाँ पे। तो गाइस मैं आपको इस सोसाइटी का व्यू कराता हूँ थोड़ा सा। अगर आप देखें, ये इसका बाग वाला एरिया है। जब मैंने यहाँ पे प्लॉट लिया था तो मुझे बड़ा डर लगता था, पता नहीं यहाँ पे क्या बनेगा, क्या नहीं बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। दिल की धड़कन बहुत तेज़ होती थी, क्योंकि मैंने प्लॉट लिया था 15 लाख का यहाँ पे इंस्टॉलमेंट पे। और जी गाइस, तो मैंने लिया था 15 लाख का प्लॉट इंस्टॉलमेंट पे, जिसकी डाउन पेमेंट 2 लाख थी। उसके बाद 15,000 रुपये के हिसाब से इंस्टॉलमेंट देते थे। बीच में एक इंस्टॉलमेंट बड़ी आती थी, लेकिन वो भी दे देते थे। और मैं डरता था कि ये प्लॉट ले लिया यार, अल्लाह करे काम में पहुँचूँ। इस प्लॉट को लेने में बड़ी मुश्किलात आई, बड़े उतार चढ़ाव आए, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया। दिल की धड़कन साथ नहीं देती थी, परेशान हो जाता था यार, पता नहीं प्लॉट मिल रहा है कि नहीं मिलना, पैसे लगाए हुए हैं, डूब ना जाएँ। क्योंकि आपको पता गरीब बंदे के जो जमा पूंजी हो, कोई दफ़ा लगाया था कि चल आर या पार, ज़िंदगी में आता है मौका एक बार। तो हमने वही काम किया, पैसे लगाए। लेकिन औरंगज़ेब साहब की मेहरबानी, उन्होंने इस चीज़ को बड़े अच्छे से डिलीवर किया, बड़े प्रॉपर टाइम से डिलीवर किया। औरंगज़ेब साहब की सोसाइटी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ पे आपको लॉस नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। कोई बंदा भी यहाँ पे प्लॉट लेगा, घर लेगा, उसको लॉस नहीं है। हाँ, लॉस उस सूरत में अगर वो अपनी फ़ाइल बेच देता है। कोई बंदा ये कहे कि जी मैंने लॉस किया औरंगज़ेब साहब की सोसाइटी में, अलकबीर में, अलकबीर 1 2 3 किंग टाउन, मरिया टाउन, अलकबीर ऑर्चर्ड में, तो गलत बात होगी। लॉस उस सूरत में आपने फ़ाइल ली है, फ़ाइल को प्रॉपर मेंटेन नहीं किया, आपने फ़ाइल को प्रॉपर एंड तक कंटिन्यू नहीं किया, उसको प्लॉट की शक्ल में नहीं ले गए तो बेच दी, तो वो लॉस है। अगर इसको प्लॉट बना लेते हैं तो उसमें 100% प्रॉफिट है। मैंने यहाँ पे 15 लाख का प्लॉट लिया, माशाल्लाह आज मेरे प्लॉट की वर्थ 45 लाख की है। तो कौन सा ऐसा कारोबार है पाकिस्तान में जिसमें इतने पैसे लगा के इतने पैसे मिल जाएँ, और वो भी इंस्टॉलमेंट की सूरत में। अलकबीर बहुत बहुत शुक्रिया, औरंगज़ेब साहब बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आंखें नहीं खुली क्योंकि धूप की वजह से मुझे नज़र नहीं आता, ग्लासेस मैंने लेके आया हुआ। तो मैं सोसाइटी का छोटा सा रिव्यू करता हूँ आपको। इस सोसाइटी में आने वाले दिनों में, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि बहुत जल्दी घर बनना शुरू हुए हैं। मेरे देखे मुझे तो 1 साल हो गया मैं घर बनाते हुए, और उसके साथ देखा यहाँ पे बहुत ज़्यादा घर बन गया है। हर बंदा यहाँ पे घर बना रहा है, छोटा बड़ा बड़ा बूढ़ा, हर बंदा घर बना रहा है। मेरी गली में घर बन रहे हैं, उसके सामने वाली गली में घर बन रहे हैं। पार्क को बड़ा अच्छा मेंटेन किया गया है, जैसे बैरिया में किया जाता है। सोसाइटी छोटी है लेकिन बहुत मज़े की सोसाइटी है, बहुत कोऑपरेटिव सोसाइटी है। आप देख सकते हैं लोग बड़े ज़ोरों शोर से यहाँ पे काम कर रहे हैं। ठेकेदार भी आ गया हुआ है, जिनके पास अगर अभी पैसे थोड़े हैं, वो अपना घर बनाना चाहते हैं, किसी अच्छी जगह पर रहना चाहते हैं, तो अलकबीर फेज़ 2 सबसे बेहतर है। वहाँ पे आकर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर लें। थोड़े पैसे हैं, 45-47 लाख का प्लॉट मिल जाएगा। ऊपर आपके जो पैसे लगेंगे वो अपने अपने हिसाब से मेंटेन करके लगाने हैं, लेकिन ये है कि आपका घर बन जाएगा। अगर आप गली मोहल्लों से निकलना चाहते हैं तो अलकबीर में आएँ और इस मौके से फ़ायदा उठाएँ। मैं भी यहाँ पे आ गया हूँ और अल्लाह का नाम लेके। अब मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको यहाँ पे काम कैसा हो रहा है। देखें, लोग काम कर रहे हैं, नींवें बन रही हैं,
हर बंदा काम पे काम कर रहा है। एक गली में 4-4 5-5 घर शुरू है, वो आगे भी घर बन रहा है, उसके साथ भी नहीं है खुद ही ये लोगों ने। और ये मज़दूर वगैरह, ईंट वगैरह, बड़ी मज़े की और बड़ी पुरसकून जगह है। कल मैं परसों मून को लेके आया था, तो मून भी बड़ा खुश हुआ है कि यार बड़ा मज़ा है इसमें। मुझे तो लग रहा है कि ये छोटा DHA है, लेकिन अच्छी जगह यार, मज़े की जगह। इसका बुलेवार्ड चेक करें, हमारे गली मोहल्ले में इतना बुलेवार्ड नहीं होता जितना औरंगज़ेब साहब ने इस बुलेवार्ड को बना दिया है। अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। कमर्शियल एक्टिविटी बहुत अच्छी है यहाँ पे। रौनकें आस्ता आस्ता बहाल हो रही, वो कहते हैं ना मुर्शद रौनकें बहाल हो गई, तो औरंगज़ेब साहब ने यहाँ पे रौनकें बहाल कर दी हैं। अल्लाह ताला उनको इस चीज़ का अजर दे, इस चीज़ का फल दे, और वो माशाल्लाह मज़ीद तरक्की करें, मज़ीद कामयाब हों दुनिया में भी और आखिरत में भी। उनके घर में खैर व बरकत हो। अल्लाह ताला उनके बेटे को सेहत वाली ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। उनका एक बेटा है शायद बीमार है, और वो मसला है उसको। हम मेरी दुआ, दिली दुआ है। और मेरी वीडियो अगर कोई देख रहा है, उमूमन मेरे देखने वाले बहुत कम हैं, अगर देख रहे हैं तो उनके लिए ढेर से दुआ कर दें। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, क्योंकि जो ये काम किया है औरंगज़ेब साहब ने, ये और किसी ने नहीं किया। उनके लिए ढेर से दुआ करें यहाँ साले। ये सोसाइटी का ओवरऑल व्यू है। जब भी मैं एक ब्लॉक में हूँ, जो ब्लॉक क्या कहते हैं तैयार ब्लॉक है, बल्कि इसके सारे ब्लॉक तैयार है। अबू बकर तक इसका ब्लॉक तैयार है। किसी ने प्लॉट लेना हो अबू बकर में तो आपको मिल जाता, अभी 35-36 लाख का प्लॉट मिल जाता अबू बकर में। वहाँ पे भी आप घर बना सकते हैं, रिहाइश है, हर चीज़ है, बिजली पानी हर सहूलत है यहाँ पे। तो जिन्होंने यहाँ पे लेना है, इन्वेस्टमेंट करनी है, वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नहीं तो पूरी मार्केट पड़ी है, किसी से रब्ता कर लें। अगर मुझसे कर लेंगे तो चलो मेरे रोज़गार में, मेरे रिज़्क़ में इजाफा हो जाएगा। और आपने तो लेना है। आंखें नहीं खोली मेरी धूप की वजह से, लेकिन वीडियो में बनाऊंगा। बंदे मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। देखिए कितने बंदों का रोज़गार लगा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। उनका अंकल लगे हुए हैं, रोज़ी तोड़ रहे हैं। उनका बच्चा भी कोई ना कोई काम कर रहा है। एक बंदा नींव खोद के बैठा हुआ है, वो नींव को सेटलमेंट कर रहा है। और सोसाइटी में जहाँ जहाँ जाएंगे, हर जगह पे कोई ना कोई काम हो रहा है। आप ये नहीं कह सकते कि सोसाइटी फ्लॉप है, सोसाइटी डेड है, यहाँ पे काम नहीं हो रहा। हर जगह पे कोई ना कोई ठेकेदार, कोई ना कोई मजदूर लगा हुआ है यहाँ पे, अल्लाह के फजल करम से। अब जितनी दूर देखेंगे, हर जगह पे कोई ना कोई गली में काम शाम हो रहा है। हर बंदे का रिस्क लगा हुआ है। कोई मजदूर है, कोई ठेकेदार है, कोई काम करने वाला है, कोई माली है, कोई गार्ड है। हर बंदे का रोज़गार लगा हुआ है। ऐसे काम होने चाहिए हमारे मुल्क में, ऐसे रोज़गार लोगों को मिलने चाहिए। अल्लाह ताला इन सबको आबाद रखे। यहाँ पे लास्ट टाइम एक दरख्त था, वो दरख्त ख़त्म हो गया जामुन का, वहाँ पे भी घर बन गया है। घर बहुत तेज़ बन रहे हैं। जब हम यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो इंशाल्लाह ताला यहाँ पे भी घर बन जाएगा। लेकिन मैं तो शिफ्ट नहीं होगा, मेरे छोटे भाई का घर है, उसकी फैमिली जब यहाँ पे आएगी तो माशाल्लाह उसका एक प्रॉपर घर बना होगा, एक ठिकाना बना होगा। अल्लाह ताला ने उसको कर दिया, अल्लाह ताला हमें भी कर दे, हमें भी इस काबिल करे कि हमें भी यूट्यूब से कामयाबी मिल जाए, टिकटॉक से कामयाबी मिल जाए। उसके लिए मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सबकी दुआओं की ज़रूरत है। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे, दुआ करेंगे, तो अल्लाह ताला मुझे कामयाब करेगा और इंशाल्लाह ताला बेहतर से बेहतर होगा। अच्छा, आज मैं आपसे एक और बात शेयर करूं। लोग मुझे कहते हैं कि यार तू जब अल्लाह करे तो यूट्यूबर बन जाए, अच्छा यूट्यूबर बन जाए, तुझे इनकम आनी शुरू हो जाए, तो मैं भूल जाएगा। तो मैं ये बताता चलूँ, मैं कैसे भूल जाऊँगा उनको। जो लोग ये समझते हैं कि मैं उनको भूल जाऊँगा, वो गलत समझते हैं। वो सिर्फ मुझे पक्का करते हैं कि यार कल को तू कामयाब हो गया, हमें भूल तो नहीं जाएगा। आया कभी उन्होंने सोचा है कि वो मेरे मुश्किल वक्त में मेरे साथ खड़े हुए हैं, मेरे मुश्किल वक्त में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, तो कैसे वो कह सकते हैं कि यार तुम्हें भूल जाएगा। हर बंदा का यही सवाल है कि यार तुम्हें भूल जाएगा, यार तुम्हें भूल जाएगा। मैं कैसे बोलूँगा आपको यार, अगर आपने मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है, मुझे कोऑपरेट किया है, तो मैं कभी नहीं भूलूँगा। और अगर मैं कामयाब हो भी जाता हूँ दुनिया में, इस चैनल से कामयाबी मिल भी जाती है, तो मैं आप जैसा नहीं रहूँगा इंशाल्लाह ताला। मेरा ये यकीन है और मेरा ये ईमान है कि जो जिस तरह आपने मेरे साथ किया ट्रीट, या जिस तरह आपने मेरे साथ किया, मैं कभी नहीं भूलूँगा। क्योंकि मैं ये कहूँगा कि अगर मैं आप जैसा बन जाऊँगा तो फ़ायदा क्या हुआ आप में और मेरे में, कुछ ना कुछ तो चेंज होना चाहिए। इसलिए मैं किसी को भूलूँगा। आप चाहे मेरे अच्छे वक्त में मेरे काम आए या ना आए, मेरी सपोर्ट आपके साथ होगी। क्योंकि मैंने ऊपर जाके जवाब देना है, ऊपर जाके मैंने बताना है कि जो मुझे मिला मैंने उसको कैसे इस्तेमाल किया, कैसे उसका यूज़ किया, किसके काम आया, किसके नहीं काम आया। अब तो मुश्किल वक्त में मेरे साथ कोई भी नहीं खड़ा हुआ सिवाय 2-3 बंदों के, और उनकी मुझे सपोर्ट है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे। उनके लिए ढेर से दुआएं मेरे लिए हैं।
अल्लाह ताला उनके बच्चों को कामयाब करे, उनके घरों को आबाद करे, और जिन्होंने सपोर्ट नहीं किया उनके लिए भी ढेर से दुआएं हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं सपोर्ट नहीं करूँगा। अगर मैं कामयाब होता हूँ, मैं अगर किसी मुकाम पे आता हूँ, तो इंशाअल्लाह ताला मैं आप जैसा नहीं रहूँगा, आपसे बदल के रहूँगा। आपको बताऊँगा आप में और मुझ में फ़र्क क्या है। आपको बताऊँगा कि जब मेरे पर मुश्किल वक्त था आपने मुझे सपोर्ट किया। अल्लाह करे आप ऐसा वक्त ना आए, अल्लाह करे ऐसा वक्त ना आए। अगर मेरी किसी मोड़ पे ज़रूरत पड़े आपको, मैं हाज़िर हूँ। आज पैसे हैं नहीं हैं, आज मैं कामयाब हूँ नहीं हूँ, अगर हो जाता हूँ तो मैं आपको लाजमी सपोर्ट करूँगा, आपको लेके चलूँगा साथ। आपको कभी नहीं ये कहूँगा कि नहीं यार मैं तो ऐसे हूँ, मैं तो वैसे हूँ, ये है वो है, ऐसे वैसे मैं बहाना नहीं लगाऊँगा आपको। कुछ लोग ये समझते हैं कि मैं कामयाब हो गया तो पता नहीं उनको मिलूँगा कि नहीं मिलूँगा। मैं मिलूँगा। हम ना बदलेंगे ज़माने की रफ्तार के साथ, हम ना बदलेंगे ज़माने की रफ्तार के साथ, जब भी मिलेंगे अंदाज़ पुराना होगा। जवाद बार साहब कहते थे, इस दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनकी मफ़त करे, वो कहते थे मैं पुराना हूँ, तो मैं पुराना ही रहूँगा। जवाद बार साहब अगर मेरी आप दुआ आवाज़ सुन रहे हैं तो मैं अवैस पुराना हूँ, पुराना ही रहूँगा, मैं नहीं बदलूँगा अपने आप को। मैंने बहुत कोशिश की ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए, बहुत स्ट्रगल की कामयाब होने के लिए, लेकिन अभी तक मैं किसी ऐसे मोड़ पे नहीं आया कि मैं कह सकूँ कि मैं कामयाब हो गया हूँ। लेकिन मैं अपनी कोशिश करता रहूँगा, अपनी कोशिश अपनी जद्दोजहद करता रहूँगा। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, इंशाअल्लाह ताला अगर मेरे अल्लाह ताला ने चाहा तो मुझे ज़रूर कामयाब करेगा। मैं इस प्लेटफॉर्म से कामयाब होना चाहता हूँ और अपने साथ दूसरों को भी कामयाब करना चाहता हूँ, जो मेरे साथ मुंसलिक हैं, जो मेरे साथ अटैच हैं, जो कुछ समझते हैं कि यार ये कल को कामयाब हो जाएगा तो हमारे लिए अच्छा सोचेगा, हमें सपोर्ट करेगा। सपोर्ट अल्लाह ताला की ज़ात करती है, बंदा वसीला बनता है। जो मेरा वसीला बने उनके लिए भी खैर है, जो मेरा वसीला नहीं बने उनके लिए भी खैर है। लेकिन दुख रहेगा कि मेरे मुश्किल वक्त में जिन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया उन पर दुख रहेगा मुझे कि यार काश ये सपोर्ट कर देते, काश थोड़ा सा मुझे हाथ लगा देते, साथ मेरे शोल्डर पे हाथ रख देते तो शायद मैं कामयाब हो जाता। लेकिन नहीं, आज की वीडियो बड़ी वो वीडियो होगी, क्या कहते हैं उसे, जज्बाती वीडियो है, क्योंकि मुझे बहुत दुख हुआ लोगों की बातों पे, लोगों के रवैये पे कि मुश्किल वक्त में सपोर्ट नहीं करना। अच्छे वक्त में तो हर बंदा सपोर्ट करता है, अमीरों को तो सारे सपोर्ट करते हैं, किसी हम जैसे गरीब को कोई सपोर्ट करे तो पता लगे कि सपोर्ट किया है। मुझे उम्रे का बहुत शौक़ था कि मैं उम्रे पे जाऊंगा, उम्रा करूंगा। मैंने अपने एक जानने वाले को कहा मैंने उम्रे पे जाना है तो मुझे थोड़े पैसे चाहिए, तो उसने कहा तूने उम्रे पे जाके क्या करना है, तेरा वहाँ पे क्या काम आया। अल्लाह ताला उसका है, मेरा अल्लाह ताला नहीं है, कि मेरा दिल नहीं है कि मैं उम्रे पे जाऊँ, उम्रा करूँ। मैंने उन्हें बताया कि मैंने ihram ले लिया है, मैंने हर चीज़ ले लिया है, पैकिंग कर लिया है, सब कुछ कर लिया, थोड़े से पैसे चाहिए तो मुझे आप सपोर्ट कर देंगे तो शायद मैं उम्रे पे जा सकता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ज़रूरत नहीं है तुझे जाने की। दुख हुआ बहुत ज़्यादा उनकी इस बात पे, ताहयात वो दुख रहेगा। अल्लाह ताला इस मुकाम पे लेके, इस जगह पे लेके तो उन्हें बताएंगे कि गरीब बंदा भी उम्रा कर सकता है, अमीरों को ही अल्लाह ताला नहीं है। गरीब बंदा ना जाए तो उसकी किस्मत, अमीर चला जाए तो उसके नसीब। क्या बात है, बुलावा आ गया जी, अल्लाह ताला ने बुलावा दे दिया जी। उसके पास पैसे थे तो वो चला गया, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं नहीं जा सका भाई। लेकिन कोशिश मैं करता रहूँगा उम्रे पे जाने की, क्योंकि मुझे जुनून है। मुझे आप सबसे यही दुआ करूँगा कि मुझे इतना कामयाब कर दें, इतना कामयाब कर दें कि मैं खाना काबा के अंदर जा सकूँ, जो मेरी दिली ख्वाहिश है, जो मेरी दिली आरज़ू है। क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है खाना काबा के अंदर जाने का। मैं पाकिस्तान का बल्कि दुनिया का पहला यूट्यूबर बनना चाहता हूँ जो खाना काबा के अंदर जाके दुआ आप सबके लिए करे, आप सबकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करे, आप सबकी कामयाबी के लिए दुआ करे। मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। मुझे पैसे कमाने का शौक़ नहीं है, मुझे सिर्फ शौक़ है इज़्ज़त का। अल्लाह ताला वो सलमान हाँ जो हमारे बिग वो हैं, इंडस्ट्रियल है, क्या उसे कहते हैं, बिग क्या उसे कहेंगे, वो क्या होता है यार मुझे भूल गया हूँ। सलमान हाँ साहब हमारे दुनिया के बल्कि पूरी इस वक्त इंडिया के, पाकिस्तान के, पूरी दुनिया के सबसे बड़े वो हैं, मैं भूल गया हूँ नाम यार, क्या कहते हैं उसे, एक्टर है बहुत बड़े। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे। वो उनके अब्बू कहते हैं कि अल्लाह ताला सेहत और इज़्ज़त दे, पैसा जब मर्ज़ी कमा लेंगे। लेकिन अल्लाह पे उल्टा है लोगों का। लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला पैसा दे, इज़्ज़त और सेहत बाद में जाए, हमें इज़्ज़त और सेहत नहीं चाहिए, हमें पैसा चाहिए। लोगों का मकसद, लोगों का दीन मान सिर्फ पैसा है, उन्हें पैसों से गर्ज है। उन्हें एक चीज़ से गर्ज नहीं है कि जो दे रहा है आपको पैसा कहाँ से ला के दे रहा है, पैसे कैसे कमा रहा है, उसके पैसे आने की ज़रिया क्या है। उनका मकसद है सिर्फ पैसा कमाना, उनका मकसद सिर्फ लोगों को पैसा जानना, जैसे मर्ज़ी हो पैसा चाहिए। उनका दीन, ईमान, उनका मज़हब, हर चीज़ पैसा है। ऐसा पता नहीं क्यों है, शायद पैसा सारा साल लेके जाना है।
दुनिया में आए थे जितने भी 30 मार आए, जितने भी बंदे दुनिया में आए, सारे हाली हाथ गए। कोई बंदा अपना साथ पैसा 1 रुपया नहीं लेके गया। जितने पैसे कमाए सब यहीं के यहीं रह गया, कुछ साथ नहीं लेके गया। लेकिन लेके गया तो अपना अखलाक, अपना ईमान, अपनी मोहब्बत लोगों को दिलों में है वो लेके गया, और कुछ नहीं ले गया। लेकिन लोग समझते हैं कि पैसे ही सब कुछ है, पैसे ही दीन है, पैसे ही दुनिया है, पैसे ही आखिरत है। ये पैसा उनके काम आएगा, कब्र में उनके साथ चलेगा। घर ले लेंगे, कब्र में गाड़ी रख लेंगे, नौकर चाकर हर चीज़ ले लेंगे, लेकिन उन्हें क्या पता ये पैसा कागज़ यहीं पे रह जाना है। आपसे पहले भी जो आए वो चले गए, और आपके बाद में जो आएंगे वो ऐसे ही चले जाएंगे। अगर किसी का इखलाक अच्छा नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं है, किसी की ज़ुबान अच्छी नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं है। यहाँ पे लोग अपनी ज़ुबान का खाते हैं, लोगों से झूठ फ्रॉड धोखा हर चीज़ करते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए, जो किसी का सका नहीं है। आज उनका है, कल मेरा होगा, मेरे बाद फिर कोई आएगा तो उसको होगा। रह जाएगा तो सिर्फ प्यार के 2 लफ्ज़ जो उसने किसी के साथ बोले होंगे वो रह जाएंगे, और कुछ नहीं रहेगा यहाँ पे। बाकी रहेगी तो अल्लाह ताला की ज़ात रहेगी, जो हमेशा 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 यहीं पे है। अल्लाह ताला कब का हामी नासिर हो। बस आपकी वीडियो, आज की वीडियो जो सी सिर्फ इसी इमोशनल पे मुझे बहुत दुख हुआ कुछ लोगों पे जो बातें करते थे। चलें, दिल में एक वो थी बात थी, मैंने कह दी, क्योंकि मैं दिल का बुरा नहीं हूँ, दिल का अच्छा हूँ। जो मुंह में है मैं कह देता हूँ। मेरी कोई चीज़ लिखी नहीं होती, कोई चीज़ स्क्रिप्टेड नहीं है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये इस कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। जो मेरे दिल में है मैंने वो बोला है, जो मेरे दिल में बातें थी मैंने वो की हैं। अगर आपको बुरी लगती हैं हो तो उसके लिए माज़रत, अगर अच्छी लगी हो तो उस पर कमेंट्स लाजमी कर देना, ताकि मेरी मज़ीद इस्लाह हो जाए, मज़ीद बेहतर से बेहतर मैं कर सकूँ अपने आप को। कोशिश करूँगा, अल्लाह ताला ने यहाँ तक पहुँचा दिया है तो आगे भी अल्लाह ताला मुझे कामयाब करे। अल्लाह ताला मुझे इस मंजिल पे पहुँचाए कि जिस मंजिल पे मैं सोचता हूँ उस पर जाना है। मेरी ख्वाहिश नहीं है, मेरी कोई तमन्ना नहीं है किसी चीज़ की। अल्लाह ताला ने जैसा रखा हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। आज जेब में पैसे हैं नहीं हैं, किसी से ये नहीं कहा मुझे पैसे दो, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। 3 टाइम की अल्लाह ताला रोटी दे रहा है, सेहत दी हुई है, अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी हुई है। यही चीज़ें अल्लाह ताला से चाहिए, मज़ीद इज़्ज़त में इजाफा चाहिए मुझे, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाकी अब ज़मीनों से थोड़ा सा टाइम और बैठेंगे यहाँ पे, उसके बाद फिर निकल जाएंगे वापस। एक दोस्त वेट कर रहा है वहाँ पे सब्ज़ार, उसको घर दिखाने हैं। वहाँ से निकल के फिर जाना है इवेंट है रात को, कोशिश करेंगे इवेंट पे भी लेके चले आपको, वहाँ पे जाए दिखाएं आपको। वो इवेंट पे ग्लोब वालों का इवेंट है बहुत बड़ा, 15,000 बंदा बुलाया उन्होंने ग्लोब वालों ने, और वो देखेंगे वहाँ पे क्या होता है। वहाँ पे कोई ओपनिंग हो रही है आज मेट्रो सिटी की, अगर वहाँ पे हम पहुँच सके तो ज़रूर आपको दिखाएंगे। गलती कोताही हो तो इस वीडियो में मुझे माफ़ कर देना। पता नहीं वापस घर पहुँचे कल वीडियो अपलोड हो ना हो, कोई पता नहीं। अच्छी बातें कर रहा हूँ, अल्लाह ताला मेरा हावी नासिर हो, अपने हिफ्ज़ो मान में रखे और दुआ में याद रखें। बस चलते हैं आगे, और आगे जाके देखते हैं हमारे पास क्या ऑप्शन है आपको दिखाने के लिए। ये जी अल कबीर का बुलेवार्ड है, डबल रोड है, लेकिन उन्होंने इसको सेंटर में से अलग नहीं किया, एक ही रोड रखा हुआ है। ये इसके मेन घर हैं, इसकी कमर्शियल एक्टिविटी है। मज़ीद घर पे घर बनते जा रहे हैं, घर बनते जा रहे हैं, मज़ीद काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम हो रहा है। हर बंदा अपने घर बना रहा है, अपने घर को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। और ये सब औरंगज़ेब साहब की मेहरबानी है, जिनका शुक्रिया, जिन्होंने इस सोसाइटी को बनाया और इस सोसाइटी को 4 चांद लगाए और लोगों को यहाँ पर मौका दिया कि वो अपने घर बना सकें, अपनी रिहाइश के लिए अपनी छत बना सकें। और बस हम इसकी बुलेवार्ड पे जा रहे हैं, बुलेवार्ड पे जाके फिर आपको दिखाएंगे इसकी बुलेवार्ड के नज़ारे। नज़ारे तुम्हें क्या देखें, तेरे चेहरे में है वो जादू। आप देख सकते हैं जी, अब काफ़ी खाली बोला है। तो फिर जब मैंने प्लॉट लिया था तो ये बाउंड्री वाल थी, यहाँ पे ये जब कट आया ये बाउंड्री वाल थी, तो मुझे डर लगता था यहाँ पे आगे पैली हैं, फसलें हैं, तो पता नहीं कल को बने ना बने, क्या हो क्या ना हो, बड़ा डर लगता था मुझे यहाँ से कि पता नहीं यहाँ पे क्या होना है क्या नहीं होना, पैसे लगे हुए हैं किसी के, डूब ना जाएं। लेकिन अल कबीर ने जो कहा वो पूरा किया, दे रहे दुरुस्त है, कमर्शियल में कमर्शियल बनता जा रहा है, हक पे हक बनता जा रहा है। ये इसका दूसरा बुलेवार्ड है, तीसरा बुलेवार्ड सामने है इसका, तो बिल्कुल सामने नजर आएगा टैंकी के पास। इसका सेकंड बुलेवार्ड आ गया, जो कि बड़ा ही मशहूर बुलेवार्ड है, और फेसिंग पार्क है, मस्जिद भी है इस बुलेवार्ड में, आप देख सकते हैं। ये पार्क है बच्चों का खेलने का, प्ले लैंड है, मस्जिद है पीछे, और बड़ा ही प्यारा माहौल है यहाँ पे।
सिक्योरिटी वॉल, बाउंड्री वॉल, गार्ड वगैरह, हर बंदा कोऑपरेट करता है यहाँ पे। ये मदनी साहब का, नासिर मदनी साहब की स्टेट है, वो भी काम करते हैं रियल स्टेट का। अब ये अल्लाह हाफिज़ का बोर्ड लगा हुआ आपको नज़र आएगा। बैंक भी है यहाँ पे और नाश्ते के लिए चीज़ें भी हैं। ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज़ यहाँ पे मिलती है। जैसे गारमेंट्स की शॉप नहीं है, वो भी टाइम के साथ साथ आ जाएंगी और आस्ता आस्ता वो भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये अल्लाह हाफिज़ एग्जिट रामी रोड अल कबीर डेवलपर और बैरी ऑर्चर्ड ओपन यार्ड पे रिंग रोड अल कबीर फेज़ 1 सारे रास्ते से निकल गए हैं। ये बुलेवार्ड पे आ गए हैं, सामने इसकी बुलेवार्ड है जो आप देखें, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सकता है। आए 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 गाइस, बड़ी मुश्किल से बाइक चल रही है कहाँ से, क्योंकि यूट्यूबर का काम है आपको स्टेट करना, आपको दिखाना वो लम्हात जो आज से पहले किसी ने दिखाया आपको, कबीर के लम्हात और देखें आप। सिक्योरिटी गार्ड हर तरफ अपने चाको चौबंद दस्ते के साथ रहती है। सामने शादी हाल है बहुत बड़ा, यह मेन बुलेवार्ड पे आ गए इसकी, ये जी बुलेवार्ड है। अब यहाँ से चलते जाएंगे हम, चलते हैं तो चीन को चलो वरना अपने घर चले जाओ। सामने अड्डा प्लॉट है, साथ ही रिंग रोड है, इसके ऑपोजिट लेक सिटी है और ओमेगा फार्मास्यूटिकल वाले भी हैं यहाँ पे। अब आगे पहुँचते हैं जहाँ पे जाना है, फिर आपसे बात होती है आगे जाके। जी गाइस, घर आके तैयार होके अच्छे कपड़े पहन के अब जा रहे हैं इवेंट पे, लेकिन उससे पहले एक दोस्त है उसको घर दिखाना है सेल के लिए, वो दिखा के फिर हम निकल जाएंगे अपने इवेंट पे। और गाड़ी निकाल ली हमने अपने साफ़ सुथरी, माशाल्लाह देखें आप कितनी साफ़ है गाड़ी, कोई बात नहीं, सोच तो अपनी है ना, चाहे गंदी है चाहे मंदी है अपनी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जितना शुक्र अदा किया जाए उसका काम है। हाय तो जब इवेंट में पहुंचते हैं और फिर आपसे बात होती है वहाँ पे जाके। जिस जज्बात में उनका इजहार करें कि आपको कैसा लगा है इस इमाम के अंदर जो है वो जो फॉर्म की डिस्ट्रीब्यूशन और इसका फैसला है वो कैसा लगा, प्लीज आप बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं तमाम मेहमानों का यहाँ पर बहुत शुक्रगुजार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये सब वेलकम में मौजूद बिलाल की मलिक साहब और नदीम तालिब साहब के हमें जो 12 दिसंबर मेरा ख्याल है सबको याद है जिस हिसाब से तालियां और सीढ़ियां बज रही है, कोई भी नहीं भूलेगा। बट अब और थैंक यू सो मच। अब लेकिन खबर नहीं हो जाता, मेरे ख्याल वो घड़ी है साथ में आपकी इजाजत हो तो मैं बिस्मिल्लाह करूं। जी बिल्कुल। So ladies and gentlemen, please be with me. It's because of the fact that this is the moment we've all been waiting for. Give a grand welcome to the man himself, the man of the hour, the gentleman who's been taking the legacy of his father ahead every single day. A visionary leading the organization. Under his leadership, BSF Developers has delivered some of the most iconic projects, setting new benchmarks in real estate. Let's give him a thunderous round of applause as he takes to the stage the Chief Executive Officer of BSF Developers, Mr. Bilal Bashir. हाँ स्लिप नहीं बनी थी, बड़ी सी, हाँ जी नहीं खरीदी, वैसे मिली है, दोस्त ने दे दी मैंने। अच्छा अच्छा। तो गाइस मैं लेट हो गया एज यूजुअल, हमेशा लेट ही पहुंचा, मैं नहीं मानता। जहाँ पहुंचा हूँ दफ्तर भी गए लेट और बाकी इवेंट में भी लेट जाते हैं, लेकिन आज भी लेट ही आया माशाल्लाह। लेकिन लेट आने का फ़ायदा हुआ है कि ग्लोब बॉल से गिफ्ट मिल गया मुझे, जो कि मुझे नहीं मिलना था लेकिन फिर भी मिल गया मुझे। चल झूठा। ये मेरे दोस्त की मेहरबानी, जो अयाज साहब हैं, उन्होंने गिफ्ट दे दिया मुझे और इसकी ज़रूरत भी थी मुझे टाइम की, कि टाइम की कदर थी मुझे, टाइम बहुत कीमती है, तो उन्होंने कीमती चीज़ मुझे दे दी। अयाज भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये आसिफ अफजल स्टेट वाले आसिफ आए हुए हैं, अफजल भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं हमारे, मंजे भाई ये काम फिर रहे हैं। आप और कहाँ होना है? नहीं ये किससे बात है? ये मैं अपना ब्लॉग बना रहा हूँ। अच्छा हाँ। और आप ठीक हैं? चाचा जी नहीं आए हमारे, चाचा जी अताउल्लाह साहब नहीं आए हमारे? अच्छा अच्छा। तो कहते अताउल्लाह साहब नहीं है, उनका यहाँ पे कोई काम नहीं, लेकिन हम यहाँ से निकलेंगे। हमजद भाई की मेहरबानी है, हमजद भाई ने हमें शॉर्टकट रास्ता दिखाया, ये खाने का इंतज़ाम है यहाँ पे, ये शॉर्टकट रास्ता जी, वरना हमें बहुत लंबा पैंडा करना पड़ना था, लेकिन पैंडे से बचने के लिए हमने चौड़ रास्ता इस्तेमाल किया। और चौड़ रास्ते से निकले, देखें ना आवाम कहाँ से आ रही है, कितनी दूर से, लेकिन हम बड़े आराम से बड़े प्यार से निकल के आ गए, जैसे मक्खन में से बाल निकलता है, जैसे
सुई में से धागा निकलता है, हम वैसे निकल के आ गए गाइस। और ये हमारी गाड़ी आ गई और बस जी आज का इवेंट ये था जी। आप देख सकते हैं लोगों को रश देखें आप। 15,000 बंदे की अनाउंसमेंट की थी, आई थिंक पता नहीं कितना बंदा है, लेकिन लगता ज़्यादा ही बंदा था। लेकिन सबसे ज़्यादा खुशी जो हुई है ना, खुशी मुझे ये है कि हम रास्ता हमारा बहुत अच्छा मेन रास्ते जाते मुझे शायद ना जाने देते हमें, वो रोक लेते कि पास लेके आओ कार्ड की तरह आपका, तो ये बचत हो गई हमारी। चलो जी पहले पाव वाली मिसाल हमने अचीव कर लिया आज गाइस। लेकिन हमने पहले पाओ लेकिन लेट आओ पहले पाओ, वो हमने अचीव किया। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आज बता दें कि लेट आने वाला भी कामयाब होता है, जैसे जवाब भी कामयाब होते हैं हमेशा, आखिर पे आकर रोटी खा लेते हैं। तो गाइस हम भी आखिर पे आके रोटी में घर से खा के आया था, लेकिन फिर भी जो मिला शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 20 ml शुक्रिया आपका। तो खैर इवेंट से होके एंजॉय करके देख के सब कुछ समझ नहीं क्या क्या उन्होंने, लेकिन देख के आए हैं, एंजॉय किया है, क्या किया क्या नहीं किया कोई पता नहीं लगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आ गए वापस और वीडियो को अपलोड करेंगे अब। और अच्छे से कमेंट करना आपने, मेरी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियो मिल सके। दुआ में याद रखना, अपना बहुत ख्याल रखना। आपको सबका मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम।